बात बेगूसराय की धरती पर देवी जी, सबसे पहले आपका अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि आज आपके आवाज से बेगूसराय के जितने भी दर्शक हैं वो झूमेंगे। थैंक यू सो मच। और बस मेरा प्रोग्राम में भी थोड़ा हुआ भी है और मैंने देखा कि लोगों ने बड़े चाव से मुझे सुना। मेरे सारे भजनों पे लोग खूब झूमे गाए और बाद में उनकी डिमांड थी कि मेरे बेटे को भी वो देखना चाहते थे, तो मेरा बेटा भी मंच पे गया और लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला। देखिए, इन्हें पूरे BBL न्यूज़ टीम की ओर से बधाई देना चाहेंगे कि माँ बनने का खुशी हर परिवार में कहते हैं ना, खुश होते हैं। और देख सकते हैं माँ बनने के बाद देवी जी किस तरह से बिजी हो चुके हैं, क्योंकि बच्चों का एक जो नटखटपन सा होता है, कितना नटखट है, कितना शरारती है, उसमें बिजी भी है। बधाई हो देवी जी की, अब आप माँ भी बन चुके हैं। थैंक यू देवी जी, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, बाबा हरिगिरी धाम में आए हैं, भोलेनाथ की शरण में आए हैं, कोई बाबा का एक सॉन्ग हो जाए शुरुआत करते समय। देखिए, अभी पीछे बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, इसलिए मैं भजन नहीं गा पा रही हूँ, क्योंकि और भी पत्रकार लोग आए थे, क्योंकि गाना गाने के लिए भी थोड़ा सा पीस चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे से आवाज़ आ रही है। तो जब थोड़ा सा आवाज़ कम होता है या फिर हम लोग गाड़ी में जाते हैं तो आपको ज़रूर सुना देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि पीछे में थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, तो उस कारण से देवी जी कोई गाना नहीं गा पा रहे हैं। और देवी जी, क्या सब हो रहा है? बस अभी तो मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ जंगल की वजह से भी, और बाकी मेरे शोज़ वगैरह चल रहे हैं काफ़ी। अभी सावन में मेरे कई जगहों पे शोज़ हैं और बस लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और क्या। लगातार एल्बम की दुनिया में देवी को देखा जा रहा है, लगातार स्टेजों पर देवी को देखा जा रहा है। लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, कहते हैं कि एक गाना हिट नहीं होता कि फिल्म की दुनिया में आ जाते हैं। फिर इतने दिनों से देवी जी कहाँ गायब हैं? देखिए, मैंने फिल्म इसलिए नहीं किया, जब मेरे गाने आज से 20 साल पहले आए और उस समय भोजपुरी का नया दौर भी शुरू हुआ था फिल्मों का, बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भोजपुरी में जिस तरह की फिल्में बन रही थी, बहुत अश्लील फिल्में, और वैसे सिंगर्स उसमें काम कर रहे थे जो इनके ऊपर पूरा मतलब अश्लील गानों का थप्पा लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने कोई भी फिल्म नहीं की। और मैं धीरे धीरे जो अच्छे सॉन्ग्स हैं उसको लेके ही आना चाहती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है कि मैं गाने लाती जाऊँ। जो अच्छे सॉन्ग्स मुझे मिलते हैं, जब लिरिक्स अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, तो मैं अपने दर्शकों के सामने लेके आती हूँ। यानी कि कहे तो देवी जी भी मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता से भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब भोजपुरी है ही नहीं हमारा वैसा, हमारी जो भोजपुरी संस्कृति है वो बहुत उच्च स्तर की है, लेकिन आज कलाकारों के वजह से हमारा जो भोजपुरी का जो स्तर है वो झुक चुका है। जिस तरह से देवी का गाना आ रहा था, अदर कलाकार का भी आ रहा था, भोजपुरी फक्र से कहे तो हम लोग कह सकते थे कि भोजपुरिया माटी के लाल है। भोजपुरी हमारा एक जज्बा है, खून है, अपना एक आवाज़ है, वो गाना। लेकिन जैसे ही अदर स्टेट में जाते हैं, अदर राज्य में जाते हैं, भोजपुरी का नाम लेते हैं तो कहते हैं अश्लील। क्या लगता है, पहले के दौर में जिस तरह से भोजपुरी को एक अलग सम्मान मिलता था, वो सम्मान अब खो चुके हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके जो कार्य है वो इतने ज़्यादा मतलब नीचे स्तर के हो रहे हैं, तो आप कैसे सम्मान मिलेगा? और आज भोजपुरी को अपने ही राज्य में सम्मान नहीं मिल रहा, तो बाहर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छी चीज़ें ही कायम रहती हैं और जो अश्लील चीज़ें हैं वो बहुत दिनों तक चलती नहीं है ज़्यादा। यानी कि जिस तरह से सिनेमा घरों से अब भोजपुरी का नामो निशान खत्म हो रहा है, कहे तो अश्लीलता के वजह से खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। क्या लगता है अब कभी सिनेमा घरों में भोजपुरिया जगत अपना कब्जा कर पाएंगे, अपना एक रुतबा जिस तरह से पहले था वो कब्जा कर पाएंगे? देखिए, हम लोग उम्मीद तो करते हैं। मैंने अपने गानों से ऐसी मतलब कोशिश की है कि भोजपुरी का स्तर थोड़ा ऊपर हो, लेकिन उसमें और भी कलाकारों को सजग होने की ज़रूरत है और अच्छे ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि अच्छे गीतों को प्रमोट करें ताकि हमारे भोजपुरी पे हमें गर्व हो सके। बाकी देख सकते हैं जिस तरह से भोजपुरी का स्तर नीचे होते जा रहा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी आर्टिस्ट जो है, भोजपुरी कलाकार जो है, भोजपुरी सिंगर्स जो है, वो खुद क्लेम लगाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता भरा पड़ा हुआ है। अभी हमारे साथ भोजपुरी जगत के मशहूर गायक, उस समय के स्टार हैं, जिस समय कैसेट में बजता था, जिस समय रील का दुनिया हुआ करता था, वो समय। देवी जी, हम चाहेंगे कि कोई एक गाना किसी तरह से गुनगुना दे ताकि दर्शक बाद में हमें ये ना कहे आप देवी जी से मिले। जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि गाना गाने के लिए आपको कान में जब आवाज़ दूसरी आती है तो आप गा नहीं पाते हैं।
तो बहुत लाउड साउंड आ रहा है। यानी कि थोड़ी देर के बाद आप गाना। बिल्कुल, मैं तो गाना चाहती हूँ, हमेशा गाती हूँ, जब भी लोग मुझे कहते हैं गाने के लिए मैं गाती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सिचुएशन ऐसा है इसलिए नहीं गा पा रही। आखिरी सवाल, माँ बनने के बाद अब कैसा है जिंदगी में, बदलाव कुछ या फिर कहे तो वही जिंदगी है? देखिए ज़िंदगी तो वही है, बट कुछ एडिशन हो गया है। पहले मैं जब माँ नहीं थी तो जिम्मेदारी नहीं महसूस होती थी, अब एक अलग सी जिम्मेदारी है। अभी प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है, लगता है कि भाई सबसे पहले बच्चे को देखो कि वो रो रहा है या रोए नहीं, तो उसका ख्याल रहता है। तो माँ बनना भी एक अद्भुत सी मतलब एक फीलिंग है। और मुझे लगता है कि देखिए कुछ समय तक तो आदमी अपने लिए जीता है, लेकिन अब बच्चे की खुशियाँ देख के आपको मज़ा आता है। जैसे बच्चा जब वो हंसता है तो आपको भी अच्छा लगता है कि बच्चा खुश हो रहा है, तो उसकी खुशी को देख के बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। क्या सोचे हैं देवी जी, अपने बच्चे को क्या बनाएंगे भविष्य में? जिस तरह से दर्शकों के दिलों पे राज किए हैं अपने मधुर वाणी से, उसी तरह से अपने बच्चे को भी सिंगर बनाएंगे, आर्टिस्ट बनाएंगे, या फिर कोई और चीज़ बनाएंगे? देखिए अभी बनाना क्या है, अभी तो वो 10 महीने का है ही है। अभी तो मेरे लिए बस इतना ही रहता है कि वो स्माइल करे, खुश रहे। उसको नहाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं उसको खूब अच्छे से नहलाती रहती हूँ घंटों भर। तो बस अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ बनाने का मैं सोच भी नहीं रही हूँ, बस मेरे बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहे, यही मेरा सपना है। बाकी देखिए अभी हमारे साथ देवी जी हैं, और देवी जी के बेटे को जो लोग नहीं देख पाए उन्हें लाइव तस्वीर BBL न्यूज़ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यही प्यारा सा नन्हा सा इनका गुड़िया है, जिन्हें इन्होंने अपने प्रेम भाव से, देख सकते हैं कितना लाड कर रहे हैं, बहुत लाड प्यार करते हैं देवी जी। कोई भी माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करते हैं। चलिए बाकी इनके बारे में, देवी जी के बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।